अस्सलाम वालेकुम जी। एबीएन डिजिटल के साथ मैं हूं तुराब नकवी। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार समी इब्राहिम साहब जो हैं वो मौजूद हैं। इनसे आज जानते हैं कि जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक केस था उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक केस था उसमें क्या पेशरफ्त हुई है और क्या पॉजिटिव रिमार्क्स थे जज साहब के? जी, जी, बहुत पॉजिटिव थे। जज साहब इज़ माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग। और इसमें क्वेश्चंस था कि ये जो मल्टीपल एफआईआर्स दर्ज होती हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक ही जुर्म में मुख्तलिफ मकामात पर, एक्चुअली उनको डराने धमकाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तो इसकी लीगल जो हैसियत क्या हो सकती है, और फिर ये कि क्या ये अगर कोई एक वीलॉग यहाँ पर हो लाहौर में या इस्लामाबाद में, तो उसकी एफआईआर जो है क्या वो पशीन में, कोयटा में दर्ज हो सकती है। और फिर एक सवाल ये भी था कि क्या किसी इदारे के हवाले से अगर कोई एफआईआर दर्ज हो रही है तो वो कोई प्राइवेट आदमी करा भी सकता है या इदारे के ऑफिसर ने ही ये सब कुछ करना है। तो वो फिर इस हवाले से बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रेज़ किए जज साहब ने। शायद इसमें अमाइकस भी मुकर्रर किया जाएगा। वकला जो हैं वो रिसर्च जो है करके वो भी बताएंगे। आज जो इमरान रियाज के बारे में जो एफआईआर्स की रिपोर्ट थी वो इनकम्प्लीट थी। मेरे बारे में जो रिपोर्ट है उसमें बहुत गलतियां थी, बहुत सारी एफआईआर्स का जिक्र नहीं था और कई जगहों पर मेंशन किया गया जबकि वो एफआईआर्स नहीं थी। तो वो जज साहब ने इसका भी नोटिस लिया। तो 24 अप्रैल अब अगली तारीख है, इस बीच में अमाइकस भी होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ख़ास तौर पर जो ये कोर्सिव मेयर्स हैं सहाफ़ियों को बंद कराने के लिए उनका मुंह, या जो यूट्यूबर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, तो आई होप एंड आई बिलीव कि इंशाल्लाह एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ऐसी जजमेंट आएगी कि ये जो इश्यूज़ हैं दे विल बी सेटल्ड। अच्छा सर, मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपका थोड़ा सा तज्जिया भी मैं चाहूँगा कि आप करें। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो कुछ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इख्तिलाफात की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। सर, क्या हकीकत है सर मेरा तो नहीं इसमें? ख्याल कि कोई गर्दिश कर रही है, क्योंकि कल मेरी अपनी बात हुई थी अहमद रज़ा साहब से। कोई उनका इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की कोई उनसे कोई झगड़ा नहीं है, ना उनसे कोई गलतफहमी है। वो तो सिंपल एक क्वेश्चन ये था कि क्या सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ही अलायंस होना चाहिए था। उसमें इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी होना चाहिए था, शिरानी ग्रुप के साथ भी होना चाहिए था, ताकि आगे जाके अब जो कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं उनसे बचा जा सके। तो इट्स ए डिस्कशन। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इख्तिलाफ की बात मुझे लगती सर, है। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। सर, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए? गलती क्या की है तहरीक इंसाफ? मेरा आपसे सवाल है। मैं पर्टिकुलरली अगर हम एक चीज़ करें, ये देखिए ये जनरल क्वेश्चन है कि उसने गलती की। क्या ये कहना कि अमेरिका ने साजिश की है ये गलत है? साजिश हुई नहीं, सबको पता नहीं चला, साइफर नहीं आया। तो ये कहना, जो आदमी चोरी करता है उसको ये कहना कि वो चोर है, इसमें क्या गलती है? चोर चोर ही है ना। अब चोर को मैं क्या कहूँगा, उसको डाकू को मैं क्या कहूँगा? तो ये मुझे अगर आप गलती बता दें तो फिर मैं उसका जवाब दे दूँ। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब।